मुझे समझना है खुद को, ये बात थी। और आज देखो मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं। कोई अल्लाह। ब्राह्मण फैमिली से है, कोई किसी फैमिली से है, मैं किसी फैमिली से हूँ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हम सब एक हैं, एक भाई, अल्लाह। एक सितारे। सितारे का एक अल्लाह। छोटा-सा एक ग्रुप है हम आज। तो कितनी क्या बड़ी बात। बात है ये। क्या। ये इस्लाम की जो है मतलब गिफ्ट है मुझे ये। बिल्कुल, बिल्कुल। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या यू कैन कॉल मी एक्स भाई ने कहा, फिर मैं एक्स कन्फ्यूज़ भाई की तरफ चलूँगा अगर हाँ, स्क्रीन पे ही है, ठीक है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे जब को एक इस्लाम डाउट है। जी, जी, कौन भाई हैं? अभिजीत भाई, मैं जी, अभिजीत जी, जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं बहुत कोशिश किया मेरे पेरेंट्स के लिए भी। हुँ, तो आपके पास कोई सजेशन है कि मैं दावा कैसा दूँ उनको? मैं हर चीज़ ट्राई करके हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। जी, अच्छा, जो पेरेंट्स का मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव और इमोशनल होता है और उसके पीछे एक वजह जनरेशन का जो गैप है, वो भी होता है। एक साइकोलॉजिकल वजह, सोशल वजह है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब अपने वालिदैन को बता रहा होता है ना कि आप गलत हैं अपने माता-पिता को, तो माता-पिता का माइंड उस चीज़ को ग्रिप नहीं कर पाता कि हमारे जिस्म से पैदा हुआ बच्चा हमें बताएगा कि हम गलत हैं। इसीलिए जो आपने बात भी की कि मैंने प्रैक्टिकली देखा कि हमारे बाप-दादा गलत करते थे। यकीन करें कि मुशरिकीन मक्का यही चीज़ करते थे और आज भी जो गलती पर है, वो ये अपनी बात करता है मेरे बाप-दादा। आर्गुमेंट की बात नहीं करेगा, मेरे बाप-दादा, वो ये कहेगा। बिल्कुल, अच्छा, ऐसी सूरत में आपके पास क्या है? आपने लॉजिक का, तर्क का इस्तेमाल करना है, लॉजिक का। वो मैं ये इस तरीके से इस चीज़ कहता होता हूँ कि आप अपने वालिदैन के साथ ज़बरदस्त इख़्लाक़ के साथ रहें, ज़बरदस्त अख़्लाक़। क्योंकि कुरान में कहा है कि आपके वालिदैन अगर शिरक भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, झूठ भी कर रहे हैं और एक रिवायत है जो कि सनदन ठीक नहीं है, मैं बता के बता रहा हूँ, मगर आपको उससे अहमियत पता चलेगी कि यहाँ तक उस वक़्त अर्ली इस्लामिक पीरियड के अंदर ये बात यहाँ तक मशहूर थी कि एक बेटा अगर अपनी माँ को अपनी आँखों से देख ले कि वो कोई फ़ॉर्निकेशन कर रही है, ज़िना कर रही है, तब भी उसको ये हक नहीं है कि अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाए या उसके साथ गुस्सा करे। यहाँ तक रिवायतें मिलती हैं कि एक औलाद को किस हद तक अपने वालिदैन के लिए जनाह-ज़ुल के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कुरान में, जनाह-ज़ुल मतलब ये है कि अपने बिछी हुई आँखें, या कहते हैं ना आँखें बिछा लेना, जैसे किसी बादशाह के सामने। इसीलिए तो दुआ का कहा कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो ये बेस है। उसके बाद आपने उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना है, इमोशनल नहीं करना। क्योंकि वालिदैन के साथ जब आप इमोशनल होंगे, इमोशनल में वो आपके माँ-बाप हैं। तो वो आपको कहेंगे बेटा हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम हमारी संतान हो, हमें बात कर रहे हो। जब आप आर्ग्यूमेंट रखेंगे ना लॉजिकल, तर्क करेंगे कि माँ मुझे ये बताओ, प्यार से बैठ के, कि माँ मुझे ये बताएँ कि आप ये मूर्ति पूजा करते हैं, आपकी अपनी किताबों के अंदर इस बारे में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा-सा लॉजिकल तर्क उनके साथ करें। वो इस चीज़ को समझेंगे, आज नहीं कल नहीं समझेंगे। और ये जो आपका दुःख है, ये सहाबा के अंदर भी पाया जाता था। हज़रत अबू हुरैरा की सीरत पढ़ें, तो अपनी वालिदा के बारे में बहुत परेशान थे और अल्लाह के रसूल को कहा, अल्लाह के रसूल दुआ करें। तो दुआ, अच्छा मॉरल आपने वैल्यूज़ उनके साथ अच्छा मॉरल कंडक्ट रखना है और तीसरा तर्क का, लॉजिक का इस्तेमाल करना है, इमोशनल आर्गुमेंट नहीं देना। नॉर्मली ये देखा गया है कि माँ-बाप, बहन-भाई और बच्चे और बीवी, जब हम इनको दावत का काम कर रहे होते हैं, हम इमोशनल आर्गुमेंट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे माँ-बाप बच्चे को समझाने के लिए कह रहे होते हैं, माँ की बात नहीं मानोगे, बाप की बात नहीं मानोगे। अपनी जगह पर ये फंडामेंटली बेसिक बात ठीक है, मगर बच्चा इमोशन, वो रिश्ता इस तरह का है कि अगर इमोशन उसमें अटैच हो गए, तो आप आर्गुमेंट नहीं रख पाएँगे। आर्गुमेंट वहाँ ज़ाया हो जाएगा। जहाँ इमोशन होगा, वहाँ लॉजिक नहीं होगी। जहाँ लॉजिक होगी, वहाँ इमोशनल आर्गुमेंट नहीं चलेगा। इस चीज़ के ऊपर रखें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, अभिजीत भाई? जी, शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जो वाक़या सुनाने लगा था और मैं चाहूँगा कि वापस हम जो यू कैन कॉल मी एक्स भाई की बात हो गई, एक्स कन्फ्यूज़ भाई की बात बीच में रह गई थी, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, हज़रत उमर फारूक जो कुरैश की शाख से थे, कुरैशी, वो आगे से पता है कहते हैं हज़रत बिलाल को? सैयदुना बिलाल कहा करते थे, सैयदुना। अरबी ज़ुबान में सैयद का मतलब है सर, मिस्टर। रिस्पेक्ट की हाईएस्ट जो टर्म है, जो अरब में इस्तेमाल होती है, वो सैयद होता है कि हमारे सैयद हैं बिलाल। हज़रत सुलेमान फ़ारसी जो बाहर से आए थे, फ़ारस से, पर्शिया थे, नॉन अरब थे। जब इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा सुलेमान मिन्नी व अना मिन सुलेमान, सुलेमान मुझसे है और मैं सुलेमान से हूं। अपने अहले बैत में से करार दिया सुलेमान फ़ारसी को। अल्लाहु अकबर। ये थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार।
कि जब, और फिर देखें बिलाल हबशी को, आप ये कहते हैं ना, आप देखें लोअर कास्ट की बात, बिलाल हबशी जो गुलाम थे, स्लेव थे, जब मक्का फतह हुआ, लोगों ने कहा कि अजान देनी है, यहां पर अल्लाह के घर को तौहीद के साथ आबाद करना है, यहां पर बुत परस्ती हो रही थी, मूर्ति पूजा हो रही थी, इसको पाक करना है इस चीज से, इंसानों की अकल मार दी हुई थी इन्होंने। तो कहा अजान कौन देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा बिलाल को कहो काबे के ऊपर चढ़ जाए, खाना काबा के ऊपर। और बिलाल, मुशरिकी ने मक्का के बड़े बड़े लीडर, उस वक्त अबू सुफियान भी थे, बड़े बड़े लीडर खड़े, और जब बिलाल हबशी ने उसी धरती के ऊपर जहां गुलामों को रेत का जर्रा समझा जाता था, जानवरों की अहमियत गुलामों से ज्यादा थी, ऊंट की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, एक बकरी की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, जब मक्का फतह हुआ, बिलाल हबशी काबा के ऊपर खड़ा होकर अजान दे रहे, मुशरिकीन मक्का कहते हैं, ओए लोगो, मोहम्मद ने हमें वो दिन दिखाया कि इससे पहले हमारे आबाओ अजदाद अच्छा है कि मर गए। अगर वो अपनी आंखों से देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत और मसावात का और अदल और इंसाफ का, जस्टिस का और इक्वालिटी का वो दर्स दिया है कि बिलाल हबशी जिसको यहां पर कोड़े मारते थे, हम पैर के नीचे मसलते थे, वो हमारे उस घर के ऊपर खड़ा हुआ है जिसकी कसमें खाकर हम जान दे दिया करते थे, आज उसको उसी पर खड़ा करके कहते हैं अजान दो। जिसको पत्थर के नीचे लटाकर हम उसकी जुबान खींचते थे कि अहद उन अहद क्यों कहता है, आज वो काबे के ऊपर चढ़कर कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम्हारी तमाम मूर्तियों से अकबर है अल्लाह और एक वहदहू ला शरीक है। क्या जमाने ने ये वक्त भी देखना था? क्या चश्मे फलक ने ये सीन भी, इस कायनात, इस धरती ने ये सीन भी देखने थे? ये है इस्लाम, ये है आमिर इस्लाम भाई, जिसको बहुत ज़बरदस्त बात आपने, मुझे भी बात याद आ गई कि मतलब खैर आप तो समझ ही गए मेरा बैकग्राउंड क्या है। लेकिन एक वो दिन भी दिखाया मुझे अल्लाह ने कि मैंने जहाँ मैं रहता हूँ ना उसके पास ही एक यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, और वो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पढ़े-लिखे मुस्लिम हैं सब लोग, और सभी मकामी फिक्र से सब लोग आते हैं साथ में। तो मगरिब की अज़ान मैं दिया करता था वहाँ पर। जब मैंने स्टार्टिंग में जब इस्लाम कबूल किया और जब मैं तिलावत करने लगा, जब कुरान पढ़ना लगा, तो फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ाई उस मस्जिद में। आप देखो माशाअल्लाह, मतलब माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या बात, क्या बात। एक अब मैं रोया करता था, मतलब खड़े होके जब मैं कुरान पढ़ा करता था वहाँ पर, कि मैं मतलब कहाँ था मैं और मुझे कहाँ पर इन लोगों ने बिठाया है। ये अल्लाह, इस्लाम है। ये क्या कहूँ मैं इसके बारे में आपको? आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदी वलौला हदानल्लाह। सही। मेरे लिए बड़ा मुश्किल मामला है ये। हजरत उमर फारूक का मुझे वो वाकया याद आया। आप हज से लौट रहे थे, आखिरी उम्र का हज था, और आप एक जगह पर रुके जहां इस्लाम लाने से पहले अपने जवानी के दिनों में आप अपने तंदूर जलाने के लिए, जिसको बालन कहते हैं, पुराने जमाने में लकड़ियां इकट्ठी करते थे, आप वहां रुके और उस एरिया को देखकर आप रोने लगे। और आपका जो कंपनी थी, आपके दूसरे साहबा थे, साथ साथी, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा मैं पलट कर देखता हूं कि उमर तू तू क्या था, तेरी औकात क्या थी? तू ऊंटों का चारा इकट्ठा करता था, तू बालन की लकड़ियां इकट्ठी करता था, और आज इस्लाम ने तुझे वो शख्सियत बना दिया है। अल्लाह अल्लाह। ये वही उम्र थे जब बैतुल मकदस फतह हुई
तो आपको कहा खलीफा की वहां पर जरूरत है कि खलीफा वहां चक्कर लगाएं स्टेबिलिटी के लिए। पॉलिटिकली जैसे पता है आपको, कोई लीडर ओहदा संभालता है तो उसको रियासतों के अंदर स्टेबिलिटी के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा उमर आपकी जरूरत है, वहां पर मुआहदा करना है यहूदियों और ईसाइयों के साथ बैतुल मकदस में, तो आपकी जरूरत है। उमर फारूक जब बैतुल मकदस के करीब पहुंचे, खलीफा जो है, फातेह जो है, लीडर जो है, वो ऊंट की लगाम थाम के बैतुल मकदस के शहर में एंटर हो रहा है और गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है, उसकी बारी थी। तो लोगों ने कहा ये तुम्हारा खलीफा जो ऊंट पर बैठा है, इसके कपड़े कितने खराब। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है, खलीफा तो आगे चल रहा है। आमिर भाई, अगर अगर कुरान इस्लाम ना होता ना, तो मैं तो सच में डिप्रेशन में मर जाता। सच में मुझे अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था मुझे एक टाइम पर, कि मैं, मेरा मतलब कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा लगने लगा था मुझे। फिर नबी इस्लाम की बातें पढ़ी और फतेह मक्का पे जो उन्होंने कहा वो पढ़ा, लगा कि यही तो वो चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा था, इक्वालिटी, जस्टिस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहीं हम थम जाएंगे और यहीं इन सुनहरे पलों के अंदर रुक जाएंगे। मैं चाहता हूँ, एक्स कंफ्यूज भाई को बात करना चाहते थे, उनके बाद कुछ और भाई भी हैं, उनकी बात भी मैं सुनना चाहूंगा। भाई एक मिनट बस, सही मुस्लिम सर ने जो कहा ना कि अगर इस्लाम नहीं होता, अल्लाह ताला ने इस्लाम नहीं दिया होता, तो सही बात है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अब तक। तो बिल्कुल, मतलब कि इस्लाम लाइफ में अगर नहीं आता, मैं तो पक्का चला जाता डिप्रेशन में, जिस हिसाब से मैं जा रहा था। और हो सकता था कि वो सोसाइटल स्टेट भी चली जाती, आज नहीं किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता। ये वो ट्रेजर है ना जो अल्लाह ताला ने हम लोग को दे दिया है, हम लोग को इस चीज़ की अहमियत नहीं पता है। ये वो ख़जाना है जो हम लोग के लिए आया है, हम लोग को इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। लोग दौलत पैसा इसके पीछे भाग रहे हैं, में सुकून नहीं है इसमें। सुकून सिर्फ दीन में है, इस्लाम में है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आदित्य भाई। एक्स कंफ्यूज भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम दूसरे भाइयों की तरफ चलेंगे। सीकर भाई हैं हमारे साथ, एक्स हिंदू नुहायत भाई हैं, उनकी तरफ भी जाना हमने। आप अपनी बात रख लें। जी आमिर भाई, हम लास्ट तक बने रहेंगे। अगर जी सीकर भाई को आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि तौहीद का मामला था, तौहीद का बात आ गया था, तो सोचिए उस पर कुछ बात बताएं। जी 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 जरूर, आपसे आगे जारी रखना है। और यकीनन ये महफिल आपकी बदौलत ही सजी, अल्लाह ने आपको सबब बनाया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हमारे जो भाई जुड़े हैं, जिन्होंने हौसला किया, जिन्होंने वक्त निकाला, वो आए हैं। आपको नहीं पता कि आपने सीनों को कितना ठंडा कर दिया है। आपको नहीं पता कि आपने इस महफिल को सजा के अल्लाह की रजा का जो सामान पैदा किया है, वो दुनिया व माफीहा से बेहतर है। पूरी कायनात को सोना बनाकर अगर किसी इस महफिल के इवज दे दिया जाए, वल्लाह इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती, इसका मोल नहीं है जो ये महफिल इस वक्त हमसे जाकर बैठे हैं। अल्लाह ताला फिर इसको भाई कबूल यही कहेंगे कि अगर सीकर भाई को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मगर एक बात और बोल दें, आपने जी जो आयत पढ़े सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 की थी कि हमने जी उनको एक ही माँ बाप से पैदा किया और कबीलों में बांटा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जो है। आप अल्लाह जो आप बता रहे थे कि एक अल्लाह ठीक है, कि बहुत सारे जो खुदा है वो ठीक है, वो सूरह यूसुफ के शायद थे आयत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। देखा आपने जी, यहाँ पर 9 मुस्लिम हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं। मुझे आयत नहीं याद, मुझे सिर्फ वो टेक्स्ट याद था, मतन। उन्होंने कंप्लीट रेफरेंस दे दिया, सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 है और दूसरी आयत का भी दे दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो सुभान बहुत अल्लाह। सारा रेफरेंस बाकी है अभी आमिर भाई तौहीद पे। जरूर, अभी हमने लेने हैं आपसे रेफरेंसेस, आपकी तरफ आना है। हम सीकर भाई की तरफ चलते हैं बगैर किसी जी जी डिले के। बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल। बिल्कुल। सीकर भाई ने, नाजरीन, थोड़ा अरसा हुआ इस्लाम का रुख किया और रिसर्च की बुनियाद के ऊपर आपने इनकी स्टोरी इस्लामिक अवेकनिंग पर सुनी होगी। आज इनसे थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि पीछे फ्लैश बैक में, पास्ट में थोड़ा सा जाकर हमें बताएं, ये कैसे हिंदू थे, किस चीज़ ने इनको टर्न किया, किस चीज़ ने इनको इस्लाम की तरफ फेरा। बिल आखिर ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी सीकर भाई, ओवर टू यू। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और वालेकुम जितने अस्सलाम। भी लोग हैं हमारे भाई लोग,
उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो पहले जो भी एक जाहिलियत या काफिर कह सकते हैं, और आवाज़े हक चैनल हो, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल हो, या जाहिद पटेल सर की चैनल हो, इन लोगों के थ्रू हम लोगों के पास जो रोशनी आई है उसको हम लोगों को बिल्कुल इसी तरह बरकरार रखना है। और जब मैं पहले हिंदू ही धर्म में था, तो क्योंकि अब तो मुझे हंसी भी आती है अपने आप को हिंदू धर्म में बताते हुए या सनातन धर्म में बताते हुए, तो मैं भी एक ऐसी फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। तो वहां पे जो एक कास्ट सिस्टम था वो नो डाउट। जी 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 जी, सही मुस्लिम भाई हैं और सीकर भाई हैं, और हम लोग तीनों एसी कम्युनिटी से आते हैं। जी जी, आप तीनों एससी से हैं। जी। और भी कोई ऐसी जो ये बैकग्राउंड है, ऑब्वियसली हम इसको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज इस वक्त सब बराबर हैं। सीकर भाई, आप और आदित्य, नहीं सॉरी, अपना जो है सही मुस्लिम भाई जी, वरुण भाई की तरफ भी हमने आना है इसके बाद, उनसे भी जानेंगे। वो उन्होंने बताया थोड़ा सा खतरी हैं, थोड़ा सा डिटेल पूछेंगे उनसे, मगर सीकर भाई जी बिस्मिल्लाह, कैरी ऑन। जी, तो मैं भी इसी सर कास्ट सिस्टम से आता था। तो देखिए, ये अभी जो नए सनातनी हैं या नए हिंदू हैं, ये इसको ये बोलते हैं कि नहीं, अब ये छुआछूत या जातिवाद हमने इस चीज को हम खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, या इसको रिफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी या अभी ये लोग कर रहे हैं, तो इसको पहले बनाया ही क्यों? इसको बनाया इसलिए गया कि इंसानों के बीच खुद एक मतभेद हो कि हाँ ठीक है, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। अगर इसको जो कहते हैं ना कि कर्म के हिसाब से किया जाता, कर्म इन द सेंस ये कि ठीक है, अगर कोई बंदा जिसके पास ज्यादा पैसा है तो वो बोले कि हाँ ठीक है, तुम गरीब हो, मैं तुम्हारा जूठा नहीं खाऊंगा, तो चलो उसको एक हद तक लॉजिकली ये समझा जा सकता था। बट अभी जो चीजें ये लोग रिफॉर्म कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था मेरा सर कि मैं हिंदू धर्म से हटने लगा। अब जब मैं हिंदू धर्म से हटने लगा तो देखिए, हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग दो धर्म के बीच में जाते हैं। या तो वो बुद्धिस्ट बनते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, हमारे बाबा साहब जो हैं, वो भी जब हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ा तो वो बुद्धिज्म को उन्होंने ज्वाइन किया। तो उस टाइम भी लगभग इंडिया में उनको फॉलो करने वालों ने कम से कम 32 लाख ऐसे हिंदू थे या ऐसे दलित थे जिन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था। तो मेरा भी झुकाव बुद्धिज्म की तरफ था। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्रिश्चियनिटी का था। देखिए, इस्लाम की तरफ मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इस्लाम के बारे में हम लोग को शुरू से ही गलत गलत चीजें बताई गई हैं, एक मिसकम्युनिकेट किया गया है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो खैर, मेरा दो ही ऑप्शन था, एक तो बुद्धिज्म, सेकेंड आपका क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का मैंने देखा कि वहां पे जो इनके मिशनरीज होते हैं, लाइक ये आपका TLM बोलते हैं, द लेप्रोसी मिशन हो गया, या और सब जो चीजें हो गई, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो दलित समाज के जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको वो पैसे का या फिर जॉब का या फिर बहुत सारी चीजों का लालच देते हैं और उसको फिर अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी चीज मुझे सही लगी कि यार, वो भगवान ही क्या कि जिसको इंसान को अपने धर्म में लाने के लिए पैसे की लालच देना पड़े या जॉब की लालच देना पड़े। लेकिन चलो ठीक है, पैसा आज है, आज मुझे कोई 1 लाख रुपए दे देगा, चलो मैं इस धर्म को मान लूंगा। कल की डेट में वो पैसा जब मेरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं किस धर्म में जाऊंगा। तो क्रिश्चियनिटी की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। बट बुद्धिज्म के बारे में सर जब मैंने जानना शुरू किया, तो उस टाइम मैं अपने आप को हिंदू ही बोलता था। जब मैंने बुद्धिज्म के बारे में जानना शुरू किया, तो फिर ये हिंदू लोगों की ना पोल खुलने लगी, लाइक सनातन धर्म की पोल खुलने लगी कि इन लोगों ने किया क्या है। इन लोगों ने सारा का सारा तो बुद्धिज्म से चोरी किया है अपने धर्म में, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे विष्णु के 10 अवतार हो, चाहे इनकी जितनी भी देवियां लोग होती हैं, देवियों का तो ये एक बुद्धिज्म सेंट थी तारा देवी, उनका पूरा का पूरा कॉपी किया गया है। ये हमारे शंकराचार्य जो थे वो भी बुद्धिज्मी, जो एक वज्रयान उसमें एक पंथ होता है, उससे अलग हट के उन्होंने 6ठी शताब्दी में जाके उन्होंने शैव पंथ लाया। वहां से फिर जो बुद्धिज्म के छोटे छोटे स्तूपा होते थे उसको शिवलिंग कहना स्टार्ट किया। खैर वो बात की बात है, वो बहुत आगे चला जाऊंगा उसमें। उसके बाद बुद्धिज्म को ही समझते समझते उनके जब
धर्म को मैंने अच्छे से समझा तो मुझे ये चीज समझ में आया कि बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, एक्चुअली इट इज अ वे ऑफ लाइफ। वो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन आप मुझे एग्नोस्टिक बोल सकते हैं कि मैं ये चीज मानता था कि नहीं, कोई ना कोई एक क्रिएटर है, कोई ना कोई एक खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, परमात्मा है, जो भी है, एक है जिसने जो हर एक चीज को चला रहा है, नहीं तो ये अपने आप से चलने वाली नहीं है। तो फिर आप लोग के चैनल्स को मैंने, और सॉरी, आप लोग के चैनल्स को तो मैंने बाद में देखना शुरू किया। उसी दौरान मैं थोड़ा सा ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स पे मतलब उनको सुनने लगा जो भी चीजें। तो उनका क्या था कि वो आप मतलब इस्लाम के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब एक अटैकिंग मोड पे रहते थे कि हर चीज को इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में वो गलत है। तो मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो कि मुस्लिम थे, तो मैं भी उनसे बोल रहा यार तुम लोग में तो ऐसे होता है, यार तुम लोग में तो वैसे होता है। तो उन लोगों ने मुझे ये चीज नहीं, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे या उनको अपने दीन के बारे में बहुत नॉलेज थी, बट मुझे उन लोगों की एक चीज अच्छी लगती थी कि वो हमेशा ये बोलते थे कि देख भाई, कुरान में जो भी चीज लिखी हुई है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। भले मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं चलो ठीक है, मैं किसी से पूछ के तुम्हें कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा या एक महीने बाद बता दूंगा, लेकिन कुरान में जो भी चीज लिखी है वो गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, हिंदू या सनातन वर्सेस इस्लाम में, या क्रिश्चियनिटी को भी आप ले लें उसमें, कि अगर आप एक हिंदू के सामने उनके वेद या उनके पुराण को गलत साबित कर दो तो वो साफ साफ बोलेंगे नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये गलत लिखा है, मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्रिश्चियनिटी में भी सेम है, वो तो नहीं, आप प्रोटेस्टेंट उठाइए, नहीं आप कैथोलिक बाइबल उठाइए, वो इस चीज को करने लगते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी मतलब जो मेरे सामने जिनसे मैंने क्वेश्चन किया, या जो अब आप लोगों के डिबेट्स में जाता हूँ या एक्स मुस्लिम्स के डिबेट्स में जाता था, ठीक है उनको नॉलेज नहीं होती थी वो, लेकिन ये कभी वो नहीं बोलते थे कि नहीं कुरान में ये चीज नहीं लिखा हो सकता है। अगर वो आयत देते थे तो वो चेक करते थे कि हाँ ये आयत लिखी हुई है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं उसको, तफसीर, आई थिंक तफसीर बोलते हैं ना, जो उसका डिटेल जो होता है, तफसीर, उनको तफसीर के बारे में नहीं पता है, तो वो ये कभी नहीं बोलते थे कि नहीं कुरान गलत है। तो मुझे ये एक अच्छी चीज, हाँ वो ओन करते हैं कि नहीं लिखी है तो सही लिखी होगी, मुझे उसका तफसीर नहीं पता, ठीक है। उसके बाद जो हदीसों को करते थे तो उस टाइम मुझे हदीसों की नॉलेज नहीं थी, वो आप लोग के चैनल पे आके मुझे पता चली कि हदीसें कितनी टाइप की होती हैं। जैसे जो एक ज़ईफ हदीस होती है, ज़ईफ हदीस गलत आप लोग मानते हो, आप उसको एग्जामिन करते हो पिछली हदीस से, फिर मतलब वो डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उसके बाद लास्ट में अगर वो हदीस उस कुरान की लिखी आयत से अगर क्रैश हो रही है तो आप उस हदीस को ज़ईफ मानते हो, आप कुरान को सही मानते हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोगों की। फिर मैं धीरे धीरे सर आप लोग के चैनल्स पे भी आने लगा, आप लोगों की भी चीजों को मैंने सुनने लगा। खासकर आपका जो एक आपने स्ट्रीम एक चलाई थी, उसके लिए मुझे बहुत नाराजगी कि आपने उसको बंद कर दी, कि कन्विंस मी टू बी बिकम एक्स मुस्लिम, क्योंकि उसमें सीरियसली मुझे इस्लाम के बारे में जानने में ना बहुत हेल्प हुआ। क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या चीज पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेरे भी दिलो दिमाग में जो एक क्वेश्चन होता था ना, उसका आप लोग आंसर दे देते थे। और जैसे कि मैं फिर से एक शिकायत करूंगा आपसे, अभी हजरत बिलाल के बारे में आपने जिक्र किया, अभी एक भाई बोल रहे थे ना वो कि मैं पहले ऐसी था तो मुझे ये नहीं था, अब देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, उनके साथ खड़ा होकर पढ़ रहा हूँ, तो आपने तुरंत हजरत बिलाल का जिक्र कर दिया। ये चीज मैं भी बोलना चाह रहा था कि जब मेरा टाइम आता, हालांकि मैंने आपको मैसेज किया था कि ये चैट में कि हजरत बिलाल वाज द फर्स्ट जिन्होंने मदीने में जो पहली मस्जिद बनी थी उसमें भी उन्होंने ही आवाज दिया था। बेशक, और बेशक, हाँ, और ये भी कहा जाता है कि एक बार उनको फजर की आवाज देने में थोड़ा सा लेट हो गया था तो सूरज भी लेट निकला था। तो हजरत बिलाल भी क्या थे, हाँ वो रिवायत ठीक नहीं है, हाँ वो रिवायत, हाँ वो रिवायत ठीक नहीं, हाँ वही चीज ज़ईफ रिवायत है जो भी है। तो हजरत बिलाल भी क्या थे, वो भी एक गुलाम थे, वो भी एक ब्लैक गुलाम थे, और वो जो दीन लाए थे वो एक मुसलमानों की वही कि उनको धूप में उनको लिटा दिया गया था, उल्टा करके उनके सीने पर पत्थर रख दिया गया था। तो आई थिंक हजरत अबू बकर ने उनको कहा था कि ठीक है, आप जो भी दाम आप चाहते हो उसका 2 गुना दाम देके मैं इनको वो करूंगा। तो शायद ये अबू सुफियान की जो वाइफ थी उन्होंने भी ये बोला था कि देखो अब मोहम्मद हमारे धीरे धीरे सारे गुलामों की जो रेट है वो बढ़ा देगा। तो वो चलिए वो बात की बात है। तो मुझे इस्लाम सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है। फिर भी मेरे दिमाग में जो एक क्वेश्चन था कि देखिए मैं हिंदुइज्म को छोड़ के मैं इसमें इस्लाम में आ रहा था,
तो उस टाइम जो मेरे दिमाग में एक जो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि चलो ठीक है भाई, मैं हिंदू हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, उसके बाद वैश्यवाद और जो दलित होते हैं उससे मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हिंदू को छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मुसलमान बन रहा हूँ तो इसमें भी तो फिरके हैं, तो मैं कौन सा फिरका करूं? तो आई थिंक आपके ही उस पे मैंने ये मुफ्ती यासिर साहब से मैंने ये चीज पूछा था कि ठीक है जी चलिए, जी अगर मैं अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो मुझे कौन सा फिरका चुनना चाहिए। हाँ। वो जो आंसर मुफ्ती साहब ने दिया था वो वाकई, वो मैं दिल से चाह रहा था ना कि मुझे इसी टाइप का आंसर मिले, मतलब एग्जैक्ट वो तो नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुझे इसी टाइप का आंसर मिले। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, आप किसी भी फिरके में मत जाइए, आप मुसलमान बनिए। तो माशा सीरियसली ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे इस्लाम में आना है। और जैसे कि आदित्य भाई ने बोला और भी बोला, मैं भी एक ऐसी कंपनी से बिलोंग करता हूँ जो लिकर ट्रेड जो होता है ना, इंडियन लिकर ट्रेड, तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, लाइक आईटी सपोर्ट टाइप से। तो मेरी भी जो संगत थी वो अल्कोहलिक और ये सब टाइप की थी, पार्टीज में जाना है, जो भी चीजें करना। तो मेरे एक बहुत ही अजीज हैं, तो वो भी मुस्लिम ही हैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज बोला था कि जिस दिन आप इस चीज को छोड़ दो ना, उस दिन आप इस्लाम कबूल करना, और जब आपको ये लगे कि नहीं अब आप आगे नहीं कर सकते हो, आपको इसकी जरूरत नहीं है, तब करना। तो मुझे धीरे धीरे 1-1.5 महीने लगे, और जब मैं तो हालांकि जब वो सवाल का जवाब जब मैंने सुना था ना, मैं तो उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लेता। लेकिन फिर मैंने डिस्कशन किया तो वो भी चीज मुझे समझ में आई कि हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज मैं ओन कर रहा हूँ जो कि इस्लाम के नजरिए से गलत है, तो फिर मैं मुसलमान बन ही नहीं सकता, फिर तो मुसलमान ही से मैं खारिज हो गया, मैं भले अपने आप को जो भी एक्सक्यूज देता रहा। तो मैंने सबसे पहले उस चीज को छोड़ा है, और छोड़ने के बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना है। और आमिर भाई, मैं एक चीज सीरियसली बता रहा हूँ, अब मैं माशाल्लाह से 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ। फजर की नमाज कभी कभी मुझसे छूट जाती है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूँ। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं अपने हर दुआ में मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। रीजन ये है कि मुझे जो चाहिए थी ना, मुझे एक जो वे चाहिए था ना, वो तो मुझे मिल चुका है, ये चीज मुझे पता है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए, मतलब आमिर भाई आप हो गए, जुल्फकार भाई हो गए, अली भाई हो गए, हमारे रोड भाई यानी अतियाज भाई हो गए, इन लोगों के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को हमेशा खैर से रखे। और मुझे तो नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह मैं जरूर दुआ करता हूँ कि आप लोग को जन्नत नसीब करे अल्लाह। और मैं अपने मुस्लिम भाई लोगों के लिए, जो लोग अभी स्ट्रीम में हैं, उनके लिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे दिल में इस्लाम को लेके डर है। डर इन द सेंस नमाज की डर। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी नमाज कभी भी कज़ा तक हो। चलो वो हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उसका लिए मैं जो भी गुनहगार हूँ, जो भी है, लेकिन मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी डिबेट में जाके बात करते हैं, कहीं पे भी जाके बात करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को अपने आप को इस्लाम के लिए, आप लोग नमाज पढ़ो। जिस दिन आपके दिल में नमाज के लिए एक डर पैदा हो जाएगा ना आपके दिलो दिमाग में कि नहीं, ये नमाज मेरी कज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज मेरी छुट्टी नहीं चाहिए, उस दिन इंशाल्लाह देखिएगा कि आप खुद अंदर से ना, वो नमाज अदा करने के बाद ना, आपको खुद अंदर से लगेगा कि हाँ आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपको एक सुकून फील होगा। बस यही है, मैं क्या मैं बोलूँ भाई। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की। और फिरका वारियत के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी। कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लदीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शैइन। ए नबी, जिन लोगों ने इस दीन को पारा पारा करके छोटे छोटे टोलों में, फिरकों में बट गए, लस्त मिनहुम फी शैइन, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो फिरकों में बटता है, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, क्योंकि इस्लाम ने तो हुक्म ही नहीं दिया हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या है वो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को थाम लो, फिरकों में मत बटो। और उस रस्सी को पता क्या, सही मुस्लिम के अंदर रवायत है कि उस रस्सी की तफसीर अल्लाह के रसूल ने की कि वो रस्सी कुरान है। कुरान को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। ये है यही बात है, एक्चुअली यही बात। आमिर भाई, हेलो। जी 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 जी, कंफ्यूज नहीं, एक्स बहुत अच्छा पढ़ रहा है जी जी जी, बोलिए। मैं इसमें बताना सिकर भाई चाहूंगा कुछ कि कहना चाहते हैं? सही मुस्लिम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सही मुस्लिम भाई।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज़ की जो पाबंदी जो आती है, कुरान के जितने करीब जाएँगे, कुरान को जितना डीप स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह की निशानियाँ